बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 10 मई साल 2020 और दिन है आज इतवार का। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम है। रात बारिश होती रही है, सुबह भी बारिश हुई है। तो एक आज जो है वो रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। अच्छा मौसम नेमत है और रोज़े बिल्कुल पहले भी फ़ील नहीं हो रहे रमज़ान मुबारक के, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में। और आज का रोज़ा तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। दूसरा जनाब, सबसे पहले मैं आज 10 मई है, हैप्पी मदर्स डे मनाया जा रहा है, माँओं का दिन मनाया जा रहा है। तो इस मौके पे मैं अपनी अम्मी जान को बिल्कुल जनाब मिस भी कर रहा हूँ और उनके साथ मेरी अम्मी का मेरे साथ बहुत और मेरा मेरी अम्मी के साथ ज़बरदस्त एक क्या कहना चाहिए रूहानी ताल्लुक़ है। और मेरी अम्मी हमेशा एक ढाल के तौर पे मेरे साथ रहती हैं और मेरे लिए मुझे अभी भी एहसास है, गो कि वो जन्नतुल फिरदौस में इस वक्त है, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे अभी भी एहसास है कि वो मेरे साथ ही रहती हैं, मेरे लिए दुआ करती हैं और मेरे साथ एक ढाल की तरह रहती हैं जनाब। हर मुसीबत से, हर मुश्किल वक्त से मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती हैं। हर इंसान का ताल्लुक़ अपनी वालदा के साथ होता है और इसलिए मैं अपने तमाम नाज़रीन को भी इस मौके पे हैप्पी मदर्स डे कहूँगा। और एक बात ज़रूर कहूँगा कि माँ को कभी तकलीफ़ नहीं देनी और जिस इंसान की माँ उससे खुश दुनिया से रुखसत हुई तो वो समझें कि उसने जन्नत पा ली और वो कभी भी किसी मुसीबत का शिकार नहीं होगा। और जिसकी माँ किसी इंसान से दुखी गई है तो मैंने आज तक उसको कभी भी पनपता हुआ नहीं देखा, उसको उसकी ज़िंदगी में मैंने कभी सुकून नहीं देखा। ये मैं ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा अपनी अम्मी का ख़ास ख्याल रखिए जी। माँओं के कदमों तले जन्नत है और माँ बाप को कभी भी उफ़ तक ना कहें। दूसरा, एक और इस मौके पे याद से अपने बच्चों की माँ को भी नहीं भूलना, क्योंकि बच्चों की माँ का भी एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है इंसान की ज़िंदगी में और बहुत सारी जो ज़िम्मेदारियों से आपको आज़ाद करती हैं वो बच्चों की माँ करती है और इसलिए बच्चों की माँ को भी कभी नहीं मिस करना। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की तरफ। ख़बरें आज हमारे पास हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है पाकिस्तान में और उसके बंदे भी गिरफ़्तार हो रहे हैं, उसके जासूस दहशतगर्द गिरफ़्तार हो रहे हैं, दहशतगर्दी के नेटवर्क पकड़े जा रहे हैं। ये ज़रूर आपसे शेयर करना है। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हमारे पाक फ़ौज के एक मेजर शहीद हुए, उनके साथ मज़ीद 4 जवान शहीद हुए, 5 जवान शहीद हुए। तो जनाब इस दहशतगर्दी के वाक़े का 3 दिन पहले इंडियन टेलीविज़न पे एक रिटायर्ड मेजर ने पहले कह दिया था कि जी बलूचिस्तान में हम हैं, बलूचिस्तान के टेररिस्ट से, दहशतगर्दों से हमारे राब्ते हैं और हम कुछ दिनों में आपको ख़बर मिलेगी। तो इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कलभूषण के बाद कलभूषण का नेटवर्क तोड़ा गया, गिरफ़्तार हुआ, उसके बाद अब फिर ऐसे शवाहिद हम आपको पहले भी दे रहे हैं और अब वो मज़ीद तक़वियत पकड़ते जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान का हुआ और एक ग्रेड 17 का सिंध से, कराची से एक अफ़सर पकड़ा गया। ग्रेड 17 का अफ़सर, गज़टेड ऑफिसर पकड़ा गया। वो भी रॉ के साथ मुंसलिक था और सिर्फ रॉ के साथ मुंसलिक नहीं था बल्कि FIA के साइबर क्राइम विंग ने पकड़ा है जनाब ये, और एंटी टेररिस्ट विंग ने पकड़ा है FIA के। और न सिर्फ पकड़ा है बल्कि पूरी रैकी की गई उसकी और उसकी ईमेल्स पकड़ी गई हैं जिसमें वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, फ़ोटोग्राफ्स और अहम जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के बारे में मालूमात फ़राहम कर रहा था रॉ को। और यहाँ पे वो MKM लंदन के नेटवर्क में था और रॉ के साथ भी था। बराह रास्त उसकी ईमेल्स पकड़ी गई हैं, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसका नाम है आसिफ सिद्दीकी। इसी तरीके से एक और पकड़ा गया जनाब नेटवर्क, वो पुलिस ने पकड़ा है, सिंध पुलिस ने,
और वो शाहिद नामी और उसके साथ 2 बंदे, और उनके साथ जो असला पकड़ा गया है वो लॉन्चर पकड़े गए हैं, रॉकेट लॉन्चर, और साथ ही रॉकेट्स पकड़े गए हैं, मार्टर गोले पकड़े गए हैं, यानी ख़तरनाक असला भी बरामद हुआ है। तो ये 2 बातें हो गई। फिर आप बलूचिस्तान, इधर सिंध, 2 चीज़ें और हमने आपको बताया था कि KPK में भी वज़ीरिस्तान में, ख़ास तौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दहशतगर्दों के मुतहर्रक हुए हैं। और KPK में शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, पाक अफ़गान बॉर्डर, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वहाँ पे कौन कर रहा है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इंडिया, और ये सिर्फ़ इंडिया नहीं है, मैं अगली बात आपको बता दूँ, इसमें कुछ हमारे दोस्तों के रूप में भी ममालिक हैं और उसमें कुछ सुपर पावर्स भी इसमें शामिल हैं। और उसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान को एक तो अंडर प्रेशर रखना है। अंडर प्रेशर इसलिए रखना है कि अफ़गानिस्तान में मुकमका होने जा रहा है और अफ़गानिस्तान में से अमरीकी फ़ौजों का इनखला शुरू होने वाला है, जो बहुत थोड़े कम ट्रूप्स रह गए हैं। पैक शैक कर लिया उन्होंने अपना सामान, लेकिन अब उन्होंने वहाँ से निकलना है। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ जो कुछ होगा, अमेरिकन्स को ख़ास तौर पे, अमेरिकन्स हैं, ब्रिटिश हैं, इनको ख़ास तौर पे इस बात का है कि जनाब अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और कहीं तालिबान को सपोर्ट ना करें, ख़ास मॉरल सपोर्ट ही हो, सियासी सपोर्ट ही हो, वो भी अगर अपना पलड़ा डाल दिया, तो फिर अफ़गानिस्तान में जो मुस्तक़बिल में वो एक कठपुतली हुकूमत कायम करना चाहते हैं वो नहीं हो सकेगी। ज़ल्मे खलीलज़ाद आते हैं, पाकिस्तान से मिलते हैं, आर्मी चीफ़ से मिलते हैं, बहुत अच्छी बातें करके जाते हैं, और फिर जो प्रेस रिलीज़ जारी किए जाते हैं उसमें भी बहुत लच्छेदार गुफ्तगू की जाती है। लेकिन आपको पता है कि सुपर पावर्स के मफादात जो हैं वो अपनी नौइयत के ही होते हैं और वो सिर्फ़ अपना मफाद देखते हैं और अपने मफाद के तहत ही वो डील करते हैं। तो मेरा अपना ये ख़्याल भी है और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास भी, कि ये सिर्फ़ इंडिया नहीं है। पहले भी जब कुलभूषण पकड़ा गया था तो वो ईरान से बैठ के सारे काम कर रहा था। अफ़गानिस्तान में भी नेटवर्क तमाम मौजूद है, तमाम बड़ी बड़ी जो इंटेलिजेंसीज़ हैं उनके अभी भी फुटप्रिंट्स उधर मौजूद हैं। तो इसलिए ये सिर्फ़ ये पाकिस्तान को इल्म है इस बात का कि इंडिया में इतनी सख्त नहीं है जब तक कि उसके साथ मज़ीद कुछ मुल्क ना मिलें। उसका एक अफ़गानिस्तान इशू है और एक है जी सी पैक का जो फ़ेज़ 2 है वो शुरू होने जा रहा है। कोरोना की वजह से स्लो डाउन हुआ था, वो शुरू होने जा रहा है और भरपूर तरीके से शुरू होगा। और खंजराब से गवादर तक का जो रूट है वो फ़ाइनल हो गया है और उस पे तेज़ी से काम होना है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है इस रीजन में पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान में अगर पीस होता है तो इसका मतलब है कि सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, इक़्तिसादी राहदारी है, वो ये ट्रेड रूट जो है वो आगे बढ़ेगा और इस ट्रेड रूट से ट्रेड होगी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी फ़ायदा, चाइना को भी फ़ायदा और बाकी मुल्कों को भी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे इस वक्त इस रीजन में इस वक्त एक ही है जनाब बड़ी ताकतों का पिट्ठू, और वो है इंडिया। और इंडिया के पास इसके अलावा कोई नहीं। इंडिया रशिया जो है वो उस तरीके से मुँह नहीं लगाता, चाइना उसको मुँह नहीं लगाता। अब क्योंकि चाइना और रशिया वो अमेरिका के अपोजिट साइड पे खड़े हैं, उनके मफादात वो नहीं हैं। और पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान, चाइना और रशिया वाले पलड़े में है इस वक्त। उसमें ईरान भी अब शामिल हो चुका है, लेकिन ईरान किस हद तक है इसका अंदाज़ आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ चल रही है और ये बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। और ख़ास तौर पे फिर मकबूजा कश्मीर में जो कुछ इंडिया के साथ हो रहा है वो हमारे सामने है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो ज़ाहिर करती हैं वो यही है कि आने वाले दिनों में भी इंडिया जो है वो यहाँ पे फ़साद करेगा। और अब हम काउंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो जनाब एक इंतहाई आला नस्ल का
एक ऑपरेशन जैसे ज़रब अज़्ब शुरू हुआ था, रद्दुल फ़साद हुआ था, तो इसी नौइयत का एक और ऑपरेशन भी इंशाअल्लाह होने जा रहा है, क्योंकि इनको छोड़ना तो नहीं है, इनको इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो इनका मकुटा पा जाएगा और बहुत जल्द आपको इस बारे में ख़बरें भी मिलेंगी। तो जनाब एक फ़ैसला हुआ था लॉकडाउन ख़त्म करने का, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से ख़ास तौर पे और कुछ और माहिराना राय जो आई उसमें ये था कि इस फ़ैसले को अभी रोका जाए और इसको यकदम लॉकडाउन ख़त्म ना किया जाए, इसको बतदरीज ख़त्म किया जाए। लिहाजा उस फ़ैसले पे नज़रसानी की गई है और अब लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा 31 मई तक, और 31 मई तक जारी रहेगा। लेकिन इस दौरान क्या होगा जनाब, इस दौरान छोटी मार्केट्स खोलने का फ़ैसला किया गया। जैसे इस्लामाबाद की मैं बात करूं, इस्लामाबाद में आपारा, मेलोडी सुपर, जिना सुपर, ब्लू एरिया, कराची कंपनी, ये जो गुंजान आबाद बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं ये बंद रहेंगी, लॉकडाउन जारी रहेगा इनमें। फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, ट्रांसपोर्ट्स बंद रहेंगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज़ हैं और सनतें हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो कारोबार है वो खोल दिया गया है। इसी तरीके से जो छोटी मार्केट्स में शॉप्स होती हैं जहाँ पे रश कम होता है वो खुली रहेंगी, उनको खुला गया, लेकिन उनके भी टाइमिंग्स सेट कर दिए गए हैं और वो भी हफ्ते में 4 दिन और 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं खोला जाएगा। तो इसी तरीके से ये पंजाब में भी किया गया है, ये सिंध में भी किया गया है, क्योंकि जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे थे और अमवात भी हो रही थी, और आलमी इदारा सेहत ने भी मुतनब्बे कर दिया था, और यहाँ पे हमारे हेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना था। तो ये एक नई खबर, लेकिन पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है जनाब बरतानिया, और बरतानिया ने पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान का मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। और उसमें जैसे क्योंकि इस वक्त बरतानिया में 10,000 के करीब तकरीबन डेली जो फॉरेनर्स हैं वो आ रहे हैं, वो ट्रेन के रास्ते में भी आ रहे हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये क्योंकि यूरोप के साथ मिला हुआ है, और दूसरे जो ज़राए हैं उसमें भी आ रहे हैं, आयरलैंड से भी आ रहे हैं। तो 10,000 की उधर है जी इमिग्रेशन हो रही है डेली। तो उसके लिए उन्होंने फिर पाकिस्तान वाला मॉडल अडॉप्ट कर लिया है कि जो भी आएगा वो 14 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया जाएगा, और 14 दिन क्वारंटीन होना लाजमी होगा, उनका टेस्ट होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो वही तरीका इख्तियार किया जाएगा जो पाकिस्तान में SOPs हैं और पाकिस्तान में जो प्रोटोकॉल्स इख्तियार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मॉडल है वो अब तक काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ है, और जिसकी वजह से सूरत हाल भी कंट्रोल में है और बाहर से लोग भी आ रहे हैं, और एक जितनी थी इससे बरतानिया को भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये वाला मॉडल बरतानिया ने ले लिया है। तो जनाब कहीं हमारे कामों की, पाकिस्तान के कामों की तारीफ़ें भी हो रही हैं, उनको फॉलो भी किया जाता है, और कहीं हम दूसरों को फॉलो करते हैं जो वहाँ पे अच्छे तजर्बे हो रहे हैं।